जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए फिर 2 नंबर पक्का करते हैं, समास को देखते हैं। इसी तरह से निरंतर हम आपको आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं बच्चों। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची भी हो गया। अब आज समास को लेके चल रहे हैं। तद्भव तत्सम भी हमने पढ़ा दिया है, समास को पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों ये 2-2 नंबर मिला के आपका उपसर्ग 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार से 2-2 नंबर मिला के कुल 8-11 नंबर के सवाल है, जिसको हम कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आइए समास को पहले डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इससे संबंधित अलग अलग समास और फिर उसकी एग्जाम्पल हम करवाएंगे। तो समास क्या चीज़ है पहले समझा जाए बच्चों, इसके अर्थ को समझा जाए, इसकी परिभाषा को देखा जाए। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। जितने हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें बच्चों, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का पूरा प्रयास करें। अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो आप ये लाभ अपने बच्चों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए बच्चों मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ बच्चों संक्षेप होता है। किसी चीज को छोटे में लिखना, संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। संग्रह, सम्मिलन, मिश्रण आदि शब्दों से हम इसको कह सकते हैं। संग्रह भी कह सकते हैं, सम्मिलन, मिश्रण भी कह सकते हैं। समास 2 शब्दों के योग से बना है, सम और आस। सम का अर्थ है बच्चों पास में, और आस का अर्थ है रखना, अर्थात पास में रखना। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले स्वतंत्र शब्द को बच्चों समास कहते हैं। समास को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा समझते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द बनते हैं या रचना होती है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब इसके पदों को समझ लेते हैं बच्चों, कितने पद होते हैं इसमें। 2 शब्दों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। कोई भी 2 शब्द है, जैसे गंगा जल है तो गंगा ले लीजिए एक शब्द और दूसरा शब्द जल, और दोनों को मिला के क्या हो गया, गंगा जल हो गया। तो इसी को सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद अर्थात पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जो पहला पद होता है बच्चों वो पूर्व पद कहलाता है, और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। अब इसमें पूर्व पद क्या है, गंगा है, और उत्तर पद क्या है बच्चों, तो जल है। इसी प्रकार से आपका समस्त पद कहलाया गया। पहले 2 पद होते हैं जिसमें उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहले आता है पूर्व पद, जो बाद में जुड़ता है उसको उत्तर पद। अब समास विग्रह को समझ लेते हैं बच्चों, कैसे किया जाता है। तो समास का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना, अर्थात जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। फिर से समझिए बच्चों, जिस प्रक्रिया में समस्त पद सभी पद अलग के, जितने भी पद हैं उन पद के सभी पद को अलग अलग कर दिया जाए उसे ही समास कहते हैं। जैसे बलहीन, बल से हीन। अब बल को भी अलग कर दिया, हीन को भी अलग कर दिया गया, और किसको जोड़ दिया गया, पद को, से को जोड़कर, बल से हीन। राजमहल, राजा का महल। अब राजमहल को 2 भागों में अलग, राजा का महल, राजमहल। इसी प्रकार से बच्चों सामासिक समास विग्रह आपने समझ लिया। अब देखिए बच्चों समास की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग समझ लेते हैं। समास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, देखिए समास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है क्या है। पहला देखते हैं बच्चों, हिंदी में समास प्रायः 2 शब्दों के मेल से बनता है, निर्मित होता है। इसके विपरीत संस्कृत में समास अनेक शब्दों से बनते हैं और पर्याप्त लंबे भी होते हैं, मतलब काफी लंबे भी हो जाते हैं। किसमें, संस्कृत की बात हो रही है, और हमें क्या पढ़ना है, हिंदी का समास पढ़ना है। हिंदी में सबसे लंबा समास सुत वित्त नारी भवन परिवारा को माना जाता है। क्या, सुत वित्त नारी भवन परिवारा। दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों, कुछ अपवादों को छोड़कर समास प्रायः 2 सजातीय शब्दों के मेल से निर्मित होता है। 2 सजातीय शब्द जैसे बच्चों गौशाला, गौ के लिए शाला, गायों के लिए शाला, रहने के लिए। घंटा घर,
शब्द ही बन सकते हैं तथा घंटाघर शब्द ही ये बन सकते हैं। जैसे ये देखिए, फिर से समझिए, कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः दो सजातीय शब्द शब्दों की मेल से ही निर्मित होता है। कुछ अपवाद जैसे गौशाला हो गया, घंटाघर हो गया, इनके स्थान पे गौवर घंटाशाला नहीं बना सकते हैं। इसको गौशाला ही कहेंगे, घंटाघर ही कहेंगे। सामासिक पद, तीसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों। अथवा समस्त पद को या तो मिलाकर लिखा जाता है या दोनों शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे बच्चों इसको योजक चिन्ह कहते हैं, इसी को लगा दिया जाता है। जैसे समझ लेते हैं, आमरण, दिन और रात, राजकुमार, रसोई घर, देश और विदेश, ये सब बच्चों ऐसे समासिक पद हैं। जहाँ पर कहीं लग गया, कहीं नहीं लग पाया, तो यहाँ पर देखिए अब पद लगा के दो शब्द को जोड़ दिया। आमरण, राजकुमार, राजा का कुमार, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देश विदेश, देश और विदेश, आमरण, मृत्यु तक मतलब जीवन भर। अब चौथे पॉइंट को समझते हैं बच्चों। किसी शब्द में समास ज्ञात करने के लिए समस्त सामासिक पद के खंडों को अलग अलग करना पड़ता है, जिसे विग्रह कहते हैं। जैसे शोकाकुल का विग्रह, शोक विग्रह करेंगे तो क्या होगा बच्चों, शोक से आकुल। तथा दाल रोटी का विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी, इसी को विग्रह कहते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं बच्चों। सामासिक पद का निर्माण करते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियां या योजक आदि अव्यय शब्द लुप्त हो जाते हैं। ये पांचवा पॉइंट फिर से समझिए बच्चों। सामासिक जो पद होता है, जब इसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो जो दो शब्द होते हैं उनके बीच जो कोई विभक्ति होती है, जैसे आपने पढ़ा पदहीन, पद से हीन, तो ये जो शब्द होता है राजमहल, राजा का महल, तो जो बीच में जो का लगा बच्चों, ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। या कोई अव्यय पद है, जैसे का भी आपने देखा, से और योजक चिन्ह, ये सब क्या होता है, लुप्त होता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, हट जाता है। छठा पॉइंट देखिए बच्चों। समास अधिकांशतः वही होता है जहां परस्पर संबंध स्थापित करने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक तीसरा सार्थक शब्द बनाए बच्चों, वही होता है समास। सातवां पॉइंट देखते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः तीन प्रकार के सामासिक शब्द ही प्रयोग में आते हैं, जैसे संस्कृत चक्रपाणी, यथेष्ट, चतुरानन, हिंदी में हाथों हाथ, अनशन, घोड़ा गाड़ी, उर्दू में फारसी, लाजवाब, बेशक, लाइलाज। अब इनकी अतिरिक्त हिंदी में पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, टिकट हो गया, टिकट घर हो गया, चेकर हो गया आदि। अंग्रेजी शब्द पुलिस चौकी, रेलगाड़ी, बस अड्डा आदि सामासिक पद शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। आठवां पॉइंट देखिए बच्चों। सामासिक शब्दों के अंतर्गत पहले पुल्लिंग शब्द तत्पश्चात स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, जैसे बेटा बेटी, बेटा और बेटी, दूध रोटी, दूध और रोटी, लोटा थाली, लोटा और थाली। कभी कभी विग्रह के आधार पर एक शब्द कई समासों का उदाहरण हो सकता है, जैसे नीलकंठ का विग्रह यदि नीला है जो कंठ, नीलकंठ नीला है जो कंठ करें तो यह कर्मधारय समास होगा। और यदि विग्रह नीला है कंठ जिसका करें अर्थात शिव, तो यह बहुब्रीहि समास होगा। कहने का अर्थ बच्चों कि कभी कभी विग्रह के आधार पर एक ही शब्द कई समासों का उदाहरण हो सकता है। जैसे आपने देखा नीलकंठ, तो आप अगर कह रहे नीला है जो कंठ, तब तो हो जाएगा वहां पर कर्मधारय समास। लेकिन कह दिया आपने कि नीला है कंठ जिसका लगा दिया, तब वहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यही समझाना चाहते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं थोड़ा सा समास के भेद। तो समास के भेद में देखते हैं बच्चों, पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास को 6 भागों में बांटा गया, मतलब पहला पद और दूसरा पद। तो पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद इसमें प्रधान होता है, और इसमें अव्यय होता है, या आप कह सकते हैं उपसर्ग सहित होता है, अर्थात इस शब्द में उपसर्ग लगा होता है। तत्पुरुष समास या उत्तर, इसमें उत्तर पद प्रधान अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास पूर्व पद उपमेय में होता है और या विशेषण होता है पहला पद, और उत्तर पद जो उपमान होता है या विशेष होता है। विशेष विशेषण बहुलम कर्मधारय समास।
द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची, पहला पद मतलब संख्या में होगा और दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष संबंध हो सकता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे आपने देखा दाल रोटी दिन रात। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है बच्चों। तो आपके पाठ्यक्रम में जो है बच्चों, उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो क्या क्या है आपके पाठ्यक्रम में ये देख लेते हैं बच्चों। द्वंद्व समास जैसे दाल रोटी दिन रात रुपया और पैसा। द्विगु समास जिसमें पहले संख्या होती है, जैसे तिरभवन तिरनयन, पंचवटी पांच वटों का समूह पंचवटी। ऐसे नवरात्रि नवरात्रों का समूह नवरात्रि, ये द्विगु समास हो गए। कर्मधारय समास आपने अभी देखा, नीला है जो कंठ जो लगा रहेगा, विशेषण विशेष रहेगा। नीला कंठ, कंठ कैसा है नीला है, तो विशेषण कौन हो गया नीला, और विशेष कौन हो गया कंठ, तो वही कर्म विशेषण विशेष बहुलम। और बहुब्रीहि समास जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे बीड़ा पाण, बीड़ा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से बच्चों आपको 4 समास पढ़ने हैं। कौन कौन? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि, जिसको हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे नेक्स्ट क्लास में। हमें विश्वास है चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा बच्चों। अगर समझ में कम आए तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, समझिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप चाहेंगे कि आपको समझना ही है तो बिल्कुल समझ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। चलते चलते आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास वाइज क्लास 10, 9, 10, 11 और 12 चारों क्लासेस हैं बच्चों। अलग अलग PDF फॉर्म आपको अलग अलग टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट डाउनलोड है। जो हमारे 12 के बच्चे हैं उनका प्लेलिस्ट बच्चों यूपी बोर्ड नाम से है, और बहुत सारे वीडियो उसमें हमने अपलोड कर दिया। आप जाइए वहाँ एक एक करके देखिए। और बच्चों निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक हिंदी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और सारी चीज़ों को आप देखिए, अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी में कोई कमी मत कीजिए बच्चों, क्योंकि यही समय है। समय जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। समय एक बहुत कीमती वस्तु है बच्चों। इसे आप जितना जल्दी समझ लेंगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मैक्सिमम पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपने इसके पहले कितना पढ़ा मैटर नहीं करता। आप ये आने वाले समय में जो 2-2.5 महीना, इसमें आप कितना अधिक परिश्रम कर पाएंगे, ये बहुत मैटर करता है। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।